चलो बाबू आ जाओ। समझते हैं आपका है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है ना। अब आपके दर्पण स्टार्ट हो गए। दर्पण क्या है इसमें बात होगी समतल दर्पण, इसके बाद आएंगे गोलीय दर्पण। ठीक है ना। यानी कि अवतल दर्पण होंगे, उसमें उत्तल दर्पण होंगे। ठीक है ना। चलो समझते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। ठीक है ना। समतल दर्पण सीधा सा आपको समझना है, जिसमें आप चेहरा देखते हैं घरे रोज, वो होता है आपका समतल दर्पण। जिसमें रोज आप घरे चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो आप रोज देखते होंगे तब वो में सपना से कुछ मालूम होगा। ठीक है ना। कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विशेषता क्या है। मोबाइल हो हम चेहरा दिखाई ना, समतल रही, समतल प्लेन रही पूरा। ठीक है ना। प्लेन जो दर्पण प्लेन होता है पूरा का पूरा प्लेन होता है, तो उस दर्पण को कहा जाता है समतल दर्पण। उसको कहा जाता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो होता है उसमें कहना है कि उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी विशेषता क्या होगा। लाइट बढ़ा दो। उसकी विशेषता क्या होगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा। सुनो अब इधर से। अब कहता है पहला नंबर में विशेषता में सुन लो, विशेषता में सुन लो। पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो पहला एक विशेषता में कहा ना कि समतल दर्पण जौन हुई ना, जौन समतल दर्पण हुई ओकर प्रतिबिंब कमहू बनी पीछे। केने बनी पीछे बनी। प्रतिबिंब केने पीछे। तो समतल दर्पण के पहला विशेषता कि प्रतिबिंब हर समय केने बनी हो पीछे बनी। केकरा पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा एक आज विशेषता में प्रतिबिंब का आकार जौन होगा ना, प्रतिबिंब जौन बनी ओकर आकारवा जौन रही ना, जौन वस्तु का आकारवा रही ना ओकर आकार के बराबर होई। यानी कि जते गो वस्तु रखा रही दर्पण के आगे समतल दर्पण के, उतना ही आकार के बनी ओकर का प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो बात कहा दूसरा विशेषता में कि आकार जो रही प्रतिबिंबवा के वो बराबर हो के करा हो जौन वस्तु रखा रही ओकरा आगे। मिरर समतल दर्पण जो होगा उस समतल दर्पण के आगे जितनी बड़ी वस्तु रखेगी उतना ही बड़ी उसका प्रतिबिंब होगा। ये ना कि अगर लड़का छोटी के बाद बड़का को में देखावे लगी ना, एक में जत्ते को रही उतना ही दिखाई। ठीक है ना। आ जाओ तीसरा विशेषता, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब इसमें जो बनने वाला को समतल दर्पण में वो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ऐसा बुझाइए अपन मने कि सीधा खड़ा रहे नहीं जा तो मुड़ी ऊपर है तो मुड़ी ऊपर रखी, ये ना कि मुड़ी नीचे लोग लगी, ऐसे ना होला ना होला। तो यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कभी भी आपका क्या होता है सीधा होता है। जैसे आप खड़ा रहते हैं सीधा ऊपर मुड़ी रहता है तो हम ऊपर मुड़ी रहता है, नीचे ऊपर हम ऊपर गोड़ कर देंगे तो ऊपर ऊपर गोड़ दिखाई। ठीक है ना। यानी कि प्रतिबिंब जैसा रहेगा वैसा ही बनाएगा, सीधा के सीधा। ओकरा में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि उसमें प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। आ जा नंबर 4 में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, एगो यह बात नहीं इम्पोर्टेंट बा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब बताते हैं। प्रतिबिंब में कहा 4 नंबर में पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। एकरा में कहल ना कि प्रतिबिंब जो हुई ना वस्तुआ के अपेक्षा सीधा बनेला, वस्तु जो रखा रही ओकरा अपेक्षा सीधा बनेला। एकरा में कहता प्रतिबिंब जो बनी ना पार्श्विक रूप से उल्टा बनेला। पार्श्विक मतलब पीछे से, केने से पीछे से उल्टा बनेला। मतलब पीछे से देखा जाए तो उल्टा लगी, पार्श्विक का मतलब पीछे से। अब कोई उल्टा कैसे लगी, पीछे से देखा जाए मुड़िया नीचे लगी ना, बता नहीं। ओकरा में अगर आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो एकरा में बायां हाथ उठी, ओमे लागे कि दाहिना हाथ उठेले बनी तो लागे कि बायां हाथ उठता। आ एकरा मतलब है ना कि दाहिना हाथ में अंगूठी पहनले बनी आ बायां हाथ उठे तो हमें अंगूठिया लौके लगी, ऐसे ना होई का कि आप उठाइएगा दाहिना हाथ लेकिन उसमें दिखेगा कौन हाथ है। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर दाहिना हाथ से खाना खाता रह तो घरे के अरे उल्टा हाथे खाता थे जब ना काम देखी था, आप पता चले कि सीधा देखला बा का लौकी, सीधा देखला बा सीधा लौकी। ठीक है ना। यानी कि प्रतिबिंब उसका सीधा बनता है, लेकिन उसका ऐसे देखा पार्श्विक रूप से देखा जाता है तो प्रतिबिंब का होता है उल्टा होता है। तो कि पार्श्विक रूप से मतलब का मतलब कि हम दाहिना हाथ उठाए तो हमें कौन हाथ लौके बायां हाथ लौकी ना लागी कि बायां हाथ उठल बा, ऐना कि दाहिना हाथ उठाई नहीं तो हमें लौके लगे बायां हाथ उठल बा, वैसे ना लगी। मतलब दाहिना आप उठाइएगा लेकिन लगेगा बायां उठल बा। ये ना कि हे हाथ में अंगूरी, ए हाथ में मेहंदी चढ़ा लेनी तो ये ना कि हे हाथ में उठे नहीं तो लगे लगे मेहंदी जा, ऐसे तो जादू होके लागी है। वैसे ना आप दाहिना है, अरे कोई तू ना कर सकला। आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो हमें बायां हाथ लुकेगा। और समतल दर्पण में इसी को कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा यानी कि पीछे से देखिएगा तो उल्टा लगेगा। ठीक है ना, पीछे से देखिएगा तो उल्टा लगेगा। लेकिन उसका नाम प्रतिबिंब ऐसे कैसे बनता है सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से कैसा बनता है उल्टा बनता है। आ जाओ प्रतिबिंब में कहता है इसमें आभासी बनता है।
प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी रूप से बनते हैं, रियल प्रतिबिंब उसमें नहीं बनते। कल बताए थे आभासी प्रतिबिंब जो होता है कहीं पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जा सकते, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तब बात सबके कंडीशन याद रखना है, क्या बताएं। अब लास्ट आपका कंडीशन है कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यहू में एगो बात कह लेबा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेला जितना वस्तु दर्पण के आगे होला। बात एक कहला से कि अगर 10 वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब प्रतिबिंबों 10 सेंटीमीटर के दूरी पर पीछे बनी। आई नहीं तो क्या करते हैं कि यहाँ से हमने के 100 मीटर की दूरी पर रख देंगे दर्पण, आ कह देंगे कि हम उतहीं के लौकब, तब पता चलती कि ये कबाड़ी के पीछे रख के उन्हें आगे 100 मीटर की दूरी पर क्या करते देख लेते चढ़ता लौकी ना। आप दर्पण से जितना ही दूरी पर जाइएगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि समतल दर्पण के आगे जितना ही वस्तु दूरी पर आएगी उतना ही वस्तु पर प्रतिबिंब क्या होगा बनेगा। अगर 10 मीटर की दूरी पर रहते हैं प्रतिबिंब समतल दर्पण के आगे तब प्रतिबिंबों में 10 मीटर पीछे ही बनेगा, क्या करा दर्पण के, ठीक ना। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यानी कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखे रहे प्रतिबिंब पीछे उतना ही दूरी पर क्या होगा बनेगा। प्रतिबिंब होगा कैसा, सीधा होगा, कैसा सीधा, लेकिन पार्श्विक रूप से कैसा उल्टा होगा। आ जाओ बातें एक बार फिर से आ जाओ। प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो केने बनता है दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो तो दर्पण के पीछे बनते हैं। अब प्रतिबिंब एकरा में जो बनता है समतल दर्पण में वस्तु के आकार जो होता है उस वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। केकरा में समतल दर्पण में। ये विशेषता समतल दर्पण का चीज कर सकता, तो ये देखो समतल दर्पण का चीज कर सकता, तो कभी वस्तु के जन प्रतिबिंब बनी दर्पण के पीछे बनी आ वस्तु के प्रतिबिंब वही आकार के होई जौन आकार के वस्तु रखल बा, ठीक ना। यानी कि वस्तु रखल बा 2 फीट के तो प्रतिबिंबों का फीट के बनी 2 फीट के। वस्तु अगर 5 फीट के रखल बा तो वस्तु के प्रतिबिंबों कितना फीट के बनी 5 फीट के, ठीक है ना। अब आ जाओ प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है सीधा होता है। वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का जो समतल दर्पण में रखा जाता है वो क्या होता है सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है पार्श्विक रूप से उल्टे याद रखिएगा, ऐसे रखिएगा सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है इसमें बनने वाला। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका आभासी होता है और जो प्रतिबिंब आभासी होती है वो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब कहता है कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनता है उतना ही पीछे बनता है प्रतिबिंब जितना कि आगे वस्तु रखल गई बा। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु रखल बा 10 मीटर के दूरी पर आगे दर्पण से तब पीछे उतना ही दर्पण के बनी का प्रतिबिंब। और जौन प्रतिबिंब बनी वो आभासी हुई कि वास्तविक हुई, आभासी हुई, आभासी या काल्पनिक हुई। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है आभासी बनता है। एम बाबू कोई दिक्कत है ए पर कोई दिक्कत है कोई के 6 याद हो गए, हाँ तो याद हो जाई। अब आ जाए इधर से। अब कहता है एगो नया इसमें टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण